हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सभी पेशेंटों को जय जोहार। ठीक है पेशेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आपका त्रैमासिक आकलन 70/2022 कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर। कंप्लीट पेपर बताया जाएगा पेशेंट इस वीडियो में आपको। कंप्लीट माध्यम आपका हिंदी है, पूर्णांक 80 नंबर है ना, तो 80 में से 80 नंबर जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। 80 में से 80 नंबर गारंटी देता हूँ पेशेंट, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा आपका, एक भी नंबर। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताऊंगा ए से लेकर जेड तक, मतलब 17 क्वेश्चनों का टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन है? 17 क्वेश्चन। तो 17 के 17 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो 17वां क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व कर रखा ना, तो 17 के 17 क्वेश्चनों को जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं अपन। पहला प्रश्न क्या है, तो ये कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका 50 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है पेशेंट, इसका आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला 2। अब ये कैसे हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ये समझने के लिए आपको जो पीछे मैंने जो वीडियो अपलोड की थी मैथ की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, उसमें अच्छे तरीके से इनको समझाया गया है। ठीक है, देखो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है, जैसे देखो 50 को अपन ने 2 से गुणा किया तो कितना बना, 100 बनाना। 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 10 का वर्ग ही कितना होता है, 100 होता है। तो 100 को एक क्या बोलेंगे अपन, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे आपका सेकंड, क्योंकि 50 को अपन ने 2 से गुणा किया तो क्या बनी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अगला देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि -1 को 7, ठीक है, -1 की पावर 7 का सरलतम रूप है। ठीक है, -1 की पावर 7 का सरलतम रूप होगा पेशेंट माइनस का 1, क्योंकि माइनस का जो भी घात संख्या हो ना आपकी, और उसकी पावर हमेशा अभाज्य संख्या दिखे। देखो पावर 7 है, इसका मतलब ये अभाज्य है, तो उसका मान हमेशा किस में आएगा, माइनस में। अगला देखो प्रश्न नंबर 3 है कि किसी वृत्त में लघु वृत्तखंड का पर कोण, ठीक है, किसी वृत्त में लघु वृत्तखंड पर कोण 132 डिग्री है तथा उसकी संगत दीर्घ वृत्तखंड पर कोण जो है वो क्या होगा, वो अपने को बताना है। तो देखो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, ये दोनों जो है पेशेंट एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में भाई हैं और इनमें एक संबंध है। वो संबंध क्या होता है कि लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु प्लस दीर्घ जो वृत्तखंड होते हैं ना पेशेंट, उन दोनों का योग जो है ना, उन दोनों का योग देखो मैंने योग कर दिया बीच में, वो कितना होता है, वो होता है 180। ठीक है, अगर मान लीजिए लघु यहाँ पे 132 दे रखा, आपको लघु 132 दे रखा है, तो दीर्घ अपने को पूछ रहा है, तो जब लघु 132 है तो दीर्घ कितना हो जाएगा, 180 में से 132 निकाल देंगे, माइनस कितना बचेगा, 48। ऑप्शन कौन सा है इसमें आपका, फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा 48 डिग्री। पेशेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक विनती यार, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जो लाल वाला बटन उस पर जरूर क्लिक करिएगा यार, आपसे रिक्वेस्ट। देखो मॉर्निंग का टाइम है पेशेंट, और मॉर्निंग का टाइम हमेशा ईश्वर का टाइम होता है, ठीक है, भगवान का टाइम होता है। तो यार इस टाइम पे देखो किसी की भी जो आपसे कोई रिक्वेस्ट करे, कोई विनती करे, तो उसके लिए मना नहीं किया करते। ठीक है, कभी भी मना नहीं करते पेशेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आप अगर मॉर्निंग के टाइम पे किसी को मना नहीं करेंगे तो पेशेंट आपका पूरा दिन जो है ना वो एकदम अच्छा जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए, पेपर में आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे पेशेंट। बस आप तो जो है इस मेहनत के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत से जो आपकी वीडियोस तैयार की जाते हैं। ठीक है, तो जो लाल वाला बटन है यार पेशेंट, उस पर जरूर क्लिक करें, आपसे रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसका दिल से शुक्रिया। देखो प्रश्न नंबर 4 है कि एक थैले में 10 सफ़ेद फूल, 5 लाल फूल और 7 पीले रंग वाले फूल है। उस थैले में से एक लाल रंग वाले फूल के निकलने की क्या प्रायिकता है? तो देखो कुल प्रायिकता, जो पी का मतलब प्रायिकता होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणाम। ठीक है, क्या होता है, अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे वे, अनुकूल परिणाम बट्टे वे कुल परिणाम, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पेशेंट। ठीक है, बट्टे वे कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल मतलब है कि निकाल कौन से रंग रहे हैं अपन, लाल रंग वाले फूल कितने हैं, 5, और कुल परिणाम मतलब कुल फूल कितने हैं उसमें, 22। ठीक है, टोटल देखो 10 और 5 15, 15 7 22, तो इसकी प्रायिकता होगी 5/22। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। अगला देखो संगीता ने 10x² का गुणनखंड किया, उसमें से गलत विकल्प को छांटिए। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 10 + x + y², क्योंकि कभी भी गुणनखंड में जो है प्लस नहीं आता पेशेंट। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला देखो p - q p + q का मान बताना अपने को। तो देखो एक सर्वसमीक अपन पढ़ते हैं a - b a + b, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो वही है यहाँ पे, a - b की जगह है p - q और a + b की जगह है p + q। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला p² - q²। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए, वो क्या कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए 10, 15, 25 पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। तो पेशेंट देखो अपने को सिद्ध करना, अपने को स्पष्ट करना है कि जो अपने को 10 से 15, 25 दे रखा है, ये एक पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पेशेंट यार बिल्कुल यार दिल से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बहुत मतलब यार अंदर से दिल से आवाज़ निकाल रहा हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पेशेंट आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो समकोण त्रिभुज होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। तो इन तीनों भुजाओं, मान लीजिए एक भुजा 10 है, एक 15 है, एक 25 है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है? 25। तो कर्ण क्या होगा यहाँ पे आपका 25। तो 25 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके? 10 के स्क्वायर के प्लस के 15 के स्क्वायर के। लेकिन देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 10 का स्क्वायर कितना? 100। 15 का स्क्वायर कितना? 225। अब देखो 625 ऐसे कैसे? यहाँ पे देखो 100 प्लस 225 कितने? 325। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि 10, 15, 25 जो वो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ये आपको आंसर लिखना अपने एग्जाम में। अगला देखो सरल कीजिए, तो यहाँ पे अपने को सरल करने हैं। तो यहाँ पे देखो 12 की घात 5 बट्टे हुए माइनस 12 की घात 3 है, ठीक है। मतलब देखो कैसे के लिखोगे? 12 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 12 गुणा 12 है, ठीक है, गुणा 12 है, ठीक है। कितना हो गया? 3 हो गया ना, 12 गुणा 12, ठीक है, 5 बार लिख दिया। और नीचे कितना है? माइनस का 12 गुणा माइनस का 12 गुणा माइनस का 12। नीचे वाले 3 12 से ऊपर वाला 3 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साथ में माइनस तो रहेगा ही, माइनस रहेगा ही, ठीक है। कहने का मतलब माइनस जो है ऊपर कितना बचा? 2 12, ठीक है। मतलब माइनस 12 गुणा माइनस 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 144, ठीक है। किसका? प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर आपस में क्या बनाते हैं? प्लस। अगला देखो प्रश्न नंबर 9 क्या करें? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चित्र को समझाइए, चित्र द्वारा समझाइए। तो समझा देते हैं भैया चित्र द्वारा। देखो कुछ इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए त्रिभुज है कोई, त्रिभुज ABC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखना कि माना एक त्रिभुज है तथा मूल बिंदु के सापेक्ष व स्थिति सदिश क्रमशः व तब BC वेक्टर बराबर C की स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपको चित्र भी बनाना है, ठीक है। चित्र जरूर बनाइए। देखो ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि चित्र की सहायता से समझाइए, तो चित्र लिख के फिर आपको ये लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो इनको देख लीजिए पेशेंट आप। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10वें की बात करते हैं कि यदि 3 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है तो 18 दर्जन केले का मूल्य। पेशेंट इस ये सॉल्यूशन जो है ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो पिछले वीडियो में बताया गया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों को उस वीडियो में कमेंट आए थे कि सर हमें 10वां प्रश्न समझ में नहीं आया। तो देखो 10वां प्रश्न कैसे समझ में नहीं आया भैया? नहीं आया तो देखो फिर से देखिए पेशेंट यार, फिर से रिक्वेस्ट यार, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट, आपको जो है देखो आगे के जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे ना आपके, संस्कृत के, सामाजिक विज्ञान के, उनका सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपकी हेल्प भी की जा रही है यार, तो इस हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। देखो अपने को दे रखा है कि 3 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है। 3 दर्जन केलों का मूल्य अपन ने लिख लिया भैया 120 रुपये, ठीक है, इतना समझ में आता है हमें। फिर आगे देखो, अगर 3 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 120/3 हो जाएगा ना, 120/3। अरे मैं कहूँ आपको कि भाई 5 पेनों का मूल्य जो है वो कितना है? 10 रुपये। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो आप कहोगे 10/5, मतलब 10 में 5 का भाग दो, कितना आएगा? 2। मतलब एक पेन का मूल्य कितना? 2 रुपये। तो 5 पेन का तो 10 ही होगा ना। तो ऐसी ही बात यहाँ पे कि 3 दर्जन का 120 है, तो 1 दर्जन का 120/3 मतलब कितना होगा? ये 60 होगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसको इतना भी रह नहीं सकते हो आप, ठीक है। अगला देखो, अतः 18 दर्जन केलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 18 का कितना होगा? 1 को गुणा, एक का जो मूल्य उसको गुणा करेंगे किससे? 18 से। तो 1 का मूल्य कितना है? 120/3, इसको गुणा कर दिया अपन ने 18 से, कितना आया? 720। कैसे? इस 3 एकम 3, 3 6 18, 6 बार कट किया, 120 को 6 से गुणा करो, कितना आएगा? 720, ठीक है पेशेंट, ये आपका आंसर होगा। अगला देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड पर गोला लगाकर पहचान कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड वो होता है जैसे ये 3x² दिख रहा है ना आपको, कि ऐसा गुणनखंड हो जिसमें 3 भी हो, x भी हो और y भी हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्लिक करने, एक तो इस पे गोला कर देना है आपको, ठीक है। फिर एक कर देना है किस पे? लास्ट वाले पे। ये 2 ही होंगे इसका आंसर। अगला 6y² है ना, इसमें आपको करना है एक तो 2y पे गोला कर देना, एक 3y पे कर देना, एक 6y पे कर देना, एक 2y² पे कर देना, एक c² पे कर देना, एक 6y² पे कर देना, ठीक है पेशेंट, ये आपके आंसर होंगे। अगला देखो प्रश्न नंबर 12 है कि बहुपद x³ + 2x² + 3x + 4 को x-1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। भागफल एवं शेषफल। पेशेंट यार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार। इतना कोई रिक्वेस्ट करे उसके कहना मान लेना चाहिए, बड़ा भाई या फिर सर जो भी आपका हो,
अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, आपको जो है संस्कृत सब्जेक्ट का, आपके सामाजिक सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पे बताया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है पेशेंट। अगला देखो x-1 को भाग देते हैं अपन x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 से। तो देखो पहला पद क्या है यहाँ पे x³, ठीक है, और इधर पहला पद क्या है x। पहले पद में पहले पद का भाग दीजिए, मतलब x³ में आप x का भाग दीजिए, कितना आएगा x²। जो भाग आए उसको तो लिखना अपने भागफल की जगह, और फिर इस भागफल को गुणा करेंगे अपन किससे, x-1 से। तो x-1 से गुणा करेंगे ना, तो माइनस कितना होएगा ये x³ माइनस का x²। फिर चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चिन्ह जो माइनस प्लस का उसको माइनस का, और जो माइनस का उसको प्लस का बना दिया। अब देखो ऊपर प्लस का x³ है, नीचे माइनस का x³ है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2x² ऊपर है, 1x² नीचे, कितना बनेगा 3x²। आगे जो संख्या रह रही है उनको ऐसे कैसे लिख देना, ठीक है। तो देखो आगे जो संख्या रह रही है उसको ऐसे कैसे लिख देना आपको। तो कुछ इस तरीके से जो आपको इसका भागफल करना है पेशेंट, शेषफल आपका आएगा 10 और भागफल आएगा आपका x² प्लस 3x प्लस 6, ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए कि आकृति OM, ठीक है, आकृति है एक वृत्त है ये पेशेंट, सभी को दिख रहा है एक वृत्त है, क्योंकि गोल गोल क्या होता है, वृत्त होता है। देखो ओ यहाँ पे है, ये लिखा नहीं है, OM यहाँ पे, ये M यहाँ पे, ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए। OM जो है वो लंब, इसका मतलब है लंब है किसके पर, PQ पर। लंब है किस पर, PQ पर। यदि PQ बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PM और MQ का मान ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि OM की लंबाई कम या ज़्यादा करने से PQ की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये भी अपने को यहाँ पे बताना है पेशेंट। तो देखो इसका आंसर कैसे करोगे, अब इसका आंसर आपको सबसे पहले एक परिमेय लिखने पड़ेगी। वो परिमेय क्या है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये PQ क्या है, एक PQ जीवा ही तो है यहाँ पे भाई, वृत्त ये है, और वृत्त की जीवाएं कितनी होती हैं, अनेक जीवाएं होती हैं, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो यहाँ पे ये जीवा है पेशेंट, ठीक है, क्या है ये, एक जीवा है। अब इस देखो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। क्या करता है, मतलब समद्विभाजित का मतलब है दो समान भागों में बांटता है, कि मतलब PM जो है वो बराबर होगी किसके, PQ के, ठीक है। PM जो है वो बराबर होगी किसके, MQ। यहाँ पे MQ लिखना है यार, PQ गलत लिख दिया मैंने, P की जगह M लिख देना, MQ की होगी, ठीक है। यदि PQ बराबर 8 है तो PM बराबर कितनी हो जाएगी, 8/2 भाई, दोनों बराबर भाग हैं तो इसकी आधी हो जाएगी, 8/2 मतलब 4। जब PM 4 है तो MQ भी कितनी होगी, 4, तो 4 बराबर 4। फिर आगे एक लाइन और बोल रहा था कि PQ की लंबाई क्या प्रभाव पड़ेगा यदि QM को बढ़ा दें अपन, OM को बढ़ा दें, तो नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिख देना आपको, नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 14वां देखना आपको, 14 क्वेश्चन, कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण, ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। छात्रों की संख्या और राशन की सामग्री के खपत के बीच क्या संबंध है बताइए। तो देखो छात्र कितने हैं, 300, राशन सामग्री कितने दिन की है, 15 दिन की। शेष छात्र मतलब अवकाश के दिन कितने से बाहर चले गए, 200, तो बचे कितने, 100। अब अपन लिख सकते हैं कि 300 इंटू मल्टीप्लाई 15/100, ठीक है। 300 को गुणा करेंगे 15 से, डिवाइड कर देंगे किसका, 100 का, तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 45 दिन, जो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 15वां देखते हैं। देखो 15वीं का अथवा वाला करते हैं अपन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर वाला कर दीजिए फिर अथवा वाला, एक कर दीजिए कोई सा भी। तो अपन अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है अथवा वाला, कि 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक रेखाखंड मान लिया, AB रेखाखंड है कोई, इसको अपन 2:3 में विभाजित कर दिया, ठीक है, और पूरे रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर अपन ने लिख दिया। माना प्रत्येक भाग की लंबाई x है, मान लिया अपन ने प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है, x। तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा प्रश्नानुसार क्या, 2x प्लस 3x बराबर 10। इन अनुपात को हटा देंगे, 2x लिख देंगे, और इस अनुपात को हटा के 3x, और इन दोनों का जोड़ कितना है, 10, क्योंकि ये पूरा कितना है, 10 है। तो देखो तो 2x प्लस 3x कितने हो जाएंगे, 5x बराबर कितना, 10। x बराबर कितना हो जाएगा, 2। कैसे, ये 5 गुणा में है, बराबर किधर आएगा, तो भाग में, तो x बराबर कितना, 2। अब पहला भाग कितना है, 2x, मतलब x की जगह आप 2 रख दीजिए, कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर। दूसरा भाग कितना था, 3x, x की जगह 2 रखिए तो कितना बनेगा, दूसरा भाग 6 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 16वां देखिए,
तो 16वें का जो अथवा वाला है ना पेशेंट, उसको अपन देखते हैं कि महिला स्व स्वास्थ्य, ठीक है, महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित घरेलू खाद्य सामग्रियों को वृत्ताकार लेखा चित्रों में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार लेखा चित्र इसमें दर्शाया गया और इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने को। देखो इसमें प्रश्न क्या क्या है कि महिला स्व सहायता समूह द्वारा कुल कितने किलोग्राम की खाद्य सामग्री तैयार किया गया, तो इसका लिख लीजिए आप 740। इन सभी को जोड़ोगे ना आप तो कितना आएगा, 740 किलोग्राम। पेशेंट यार देखो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, सेकंड लास्ट देख रहे हैं यार। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक लाल वाला बटन उस पर क्लिक नहीं किया, तो यार देखो हर विषय में आपकी हेल्प की जा रही है पेशेंट। तो जो लाल वाला बटन है यार उस पर एक बार जरूर क्लिक करिएगा पेशेंट, ठीक है, दिल से रिक्वेस्ट है यार। जिसने सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को, जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक कर दिया है, उसका तहे दिल से शुक्रिया है। ठीक है, उसका क्या है, तहे दिल से शुक्रिया। और जिसने नहीं किया यार उससे रिक्वेस्ट यार कर दो यार। ठीक है, देखो समूह द्वारा कितनी मात्रा में अचार बनाया गया, तो इस जब गोले को देखोगे तो कितने द्वारा अचार बनाया गया, 120 किलोग्राम। समूह द्वारा सर्वाधिक मात्रा में तैयार किए गए सामग्री का नाम और मात्रा बताइए, तो पापड़ लिख लीजिए 350 75 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम। सबसे कम मात्रा में निर्मित सामग्री कितनी है, तो बड़ी है सबसे कम और 20 किलोग्राम ही है। कितनी है, ओनली 20 किलोग्राम। बिस्किट और अचार की मात्रा में कितने किलोग्राम का अंतर है, तो बिस्किट और अचार की मात्रा में कितने किलोग्राम का अंतर है, 225 माइनस 120 बराबर 105 किलोग्राम का अंतर है। ठीक है पेशेंट, अगला देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या करें कि एक गांव के गोठान के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है, उसमें से वृक्षारोपण कार्य हेतु लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5-5 मीटर जगह छोड़ा गया। गौठान के पास बची शेष जमीन का क्षेत्रफल कितना है। पेशेंट देखो अपने लगभग 92K के सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अब अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे पेशेंट तो अपन 100K जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे अपने। ठीक है, अगर आप हर वीडियो, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो अगर हर एक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करे ना, तो मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है, आपको हर डिफ़िकल्ट समस्या आपकी सोल्व हो। ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार आपकी खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे, तो यार एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जुड़ेगा, हर एक स्टूडेंट एक सब्सक्राइब करेगा तो जल्दी अपन 100K जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही 100K अपन कंप्लीट करेंगे इस चैनल पे गिव अवे रखेंगे। गिव अवे का मतलब एक शानदार अपन उपहार, एक ट्रॉफी रखेंगे, एक मोबाइल स्मार्टफोन। ठीक है, एक स्मार्टफोन एंड्रॉयड शानदार वाला। ठीक है, जो एक जिसकी कीमत मतलब अच्छी होगी और शानदार स्मार्टफोन, वो किसी भी सब्सक्राइबर को मिल सकता है। मतलब जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा ना, उसमें से वो किसी भी सब्सक्राइबर को वो मोबाइल फ़ोन मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता किसी की भी किस्मत जो है वो चमक सकती है पेशेंट। ठीक है, किसी भी की किस्मत जो है वो चमक सकती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो एक गांव के गोठान के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है, उसमें से वृक्षारोपण कार्य हेतु लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5-5 मीटर जगह छोड़ा गया। गौठान के पास बची शेष जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो ये गोठान है, ये x मीटर भुजा है, यहाँ से मान लीजिए ये A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ए से लेकर C तक की भुजा कितनी है, x मीटर। तो B से लेकर D की भी क्या होगी, x मीटर, क्योंकि वर्त की चारों भुजाएं x वो क्या होती हैं, वो होती हैं बराबर होती हैं। यहाँ पे लिख लेना आपको E, यहाँ पे लिख लेना F, यहाँ पे G। ठीक है, अब देखो ये पूरी x है तो, और ये कितनी है 5। अगर मान लीजिए B से लेकर D की x है और ये इतनी 5 है, तो B से लेकर E की कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 जाएगी, पूरी x है। ठीक है, पूरी B से लेकर D तक x है। जब इतनी 5 निकाल देंगे अपन x में तो बचेगी कितनी, x माइनस 5 है तो बचेगी। जब ये x माइनस 5 है तो इसके सामने वाली भी x माइनस 5, क्योंकि दोनों बराबर है, चारों बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है। तो जब ये x माइनस 5 है तो ये भी x माइनस 5 और ये भी x माइनस 5। अब भुजा तो कितनी आ गई, अपने को इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये इतना, इसी का क्षेत्रफल अपने को क्या है, ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल। देखो ये वाला एरिया, तो देखो इसकी भुजा तो कितनी आ गई अपने पास, x माइनस 5। अब ये एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन जानते हैं कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह कितना है, x माइनस 5 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोलिए देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पेशेंट, तो देखिए सरसमी का होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह मतलब 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 2ab मतलब माइनस 2ab मतलब 5 दूनी 10 और x साथ में। तो यही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करता हूँ पेशेंट किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है यार, विनती है यार। अगर मैं मतलब आपको फेस नहीं दिखा सकता, आप अपने हाथ नहीं सकते, नहीं मैं आपसे हाथ जोड़
जोड़ के विनती करता हूँ यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। भगवान से उम्मीद करता हूँ आपकी हर खुशियाँ बनी रहे, ठीक है। सुबह के टाइम पे किसी को मना नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप, जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए पैशन। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, या फिर अगर आपका अदर कोई डाउट है वो बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी इसी चैनल पे। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, और आज का पेपर फोड़ के आना है, 80 में से 80 नंबर आपको लाने हैं पैशन, ठीक है। तो मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।